पास का दिखाई देता है। मैंने कहा आपने ऊपर वाले से दूर का देख लिया, नीचे वाले से पास का देख लिया, ये तीसरा बीच का चश्मा क्यों लगाया? अब हाथ खोल लेना यदि इनका उत्तर अच्छा लगे। बोले ऊपर वाले से दूर का देख लिया, नीचे वाले से पास का देख लिया, इस तीसरे बीच के चश्मे से मुझे ये पता चलता है कि कौन सा चश्मा दूर का है, कौन सा चश्मा पास का। क्या बात है, एक बार ये भक्ति जिन देव के रंग में तू रंग जा, जिन देव के रंग में तू रंग जा। तभी अगली इंद्राणी आ रही है। हाँ आगे आके कभी दूसरे जिज्ञासा करने के लिए आ रहे हैं। और जिन देव के रंग में जिन देव के रंग में तू रंग जा, जिन देव के रंग में तू रंग जा, जिन देव के रंग में तू रंग जा। ओ जिन देव के रंग में प्राणी तू रंग जा, रंग जा, रंग जा, रंग जा। हेलो हेलो ओ, एक बार इंद्राणी की भक्ति के लिए जोरदार ताली बजाइए। अरे नहीं बजानी थी क्या? कोई बात नहीं, उन्हें थोड़ा सा पैर में तकलीफ है इसलिए नहीं कर पा रही हैं। एक बार ताली तो बनती है आपके लिए, यदि ठीक होती तो बहुत अच्छे से भक्ति करती। क्या जिज्ञासा लेकर आई है इंद्राणी? हे देव, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया उसको शांत कीजिए। बोलिए, कहो। मैं जानना चाहती हूँ कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का सद्भाव कब तक रहेगा। हे देवी देवी सुनिए, पंचम काल के व्यतीत में जब 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रहेंगे तब देव शास्त्र गुरु का सद्भाव रहेगा, ऐसा आगमन में स्पष्ट उल्लेख है। धन्य हो देव, मेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया। ताली बजाइए, समय कम है, इंद्र बहुत है और भी कार्यक्रम है, तभी एक और इंद्राणी के मन में जिज्ञासा बनती है और वो भी भक्ति करते हुए आ रही है। जल्दी से आइएगा, जल्दी और से। चांदनपुर के गांव में बुला ले बीरा, तेरा पूजन करने जाओगे। चांदनपुर के गांव में बुला ले बीरा, तेरा पूजन करने जाओ। वो पूजन करने जाओ, तेरी नित नित ज्योत जगाओ। वो पूजन करने जाओ, तेरी नित नित ज्योत जगाओ। चांदनपुर के गांव में बुला ले बीरा, तेरा दर्शन करने जाओगे। हे स्वामी जय जिनेंद्र। प्रिय जय जिनेंद्र, मेरी जिज्ञासा है, श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं? हे प्रिय, श्रावक के आगम में 6 कर्तव्य बताए हैं। नंबर 1 देव पूजा, नंबर 2 गुरु उपासना, नंबर 3 स्वाध्याय, नंबर 4 तप और नंबर 5 धन संयम। मेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया प्रिय। ताली बनती है, एक बार ताली बजाइएगा। छठ आवश्यक कर्तव्य कहे गए हैं जो इन्होंने कहे। आ रही है तभी एक और इंद्राणी आ रही है भक्ति करते हुए। और कौन रह गया? हाँ आइए, क्या बात है। हे मेरा मन प्रभु का दीवाना, दीवाना दीवाना प्रभु का दीवाना। हे मेरा मन प्रभु का दीवाना, दीवाना दीवाना प्रभु का दीवाना। पूजन भक्ति मुझे यहाँ है करवाना। जय हो। स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। कहो मर्गनैनी, क्या जिज्ञासा है तुम्हारे मन में? स्वामी, जिनेंद्र प्रभु की पूजा करने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है? बहुत ही अच्छी जिज्ञासा पूछी है तुमने, बहुत सुंदर। जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने से हमें इंद्रों के होने का प्राप्त होता है और हम 3-4 भव के पश्चात ही मोक्ष पद को प्राप्त कर जाते हैं। और कहा भी गया है, जे नर नित पूजा करें ते नर इंद्र समान, और मनुष्य मजूरी देत है फिर क्यों ना दे भगवान। इसका अर्थ ये है कि जब मनुष्य प्रभु की पूजा करता है तो इंद्र के समान होता है, और जब काम करने के बदले
मनुष्य ही मजदूरी देता है तो फिर भगवान अपनी सेवा के बदले क्यों हमें फल नहीं देंगे? हमें अवश्य ही कोई विशेष फल मिलेगा। यही धन्य जिन्हें है स्वामी, मेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया। वाह वाह, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। सच बताएं, मैंने तो पहली बार देखा है जब गाड़ी में दोनों पहिए बराबर हो। अभी कई गाड़ियां आई, कसम से एक बार क्या बढ़िया बोला, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। और कोई रह गया इनके पास पर्ची हो? तभी एक और इंद्राणी भक्ति आ के रही। साथ आ रहे हैं। और खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में, खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में, इस नगरी में, इस नगरी में, इस नगरी में, खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस। हाँ, जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। हे स्वामी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र प्रिय, मेरी एक जिज्ञासा है, आप उसका समाधान करें। बताइए प्रिय। चतुर्वंश संघ को दान देने का क्या फल है? चतुर्विध संघ को दान देने से गृहस्थ के पापों का प्रक्षालन होता है, स्वर्ग की भोग भूमि की प्राप्ति होती है एवं मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। स्वामी आप धन्य हैं। ताली बनती है ऐसे जोड़े के लिए। वाह वाह। जिज्ञासा का समाधान पाकर इंद्राणी प्रसन्न चित्त होकर भक्ति पूर्वक अपने स्थान को प्रस्थान करती। तभी एक और इंद्राणी आ रही है भक्ति करते हुए। जिन देव की भक्ति में मुझे रम जाना, हे मेरा मन प्रभु का दीवाना, दीवाना दीवाना प्रभु का दीवाना। इंद्राणी से कह रही है मुझे ज्यादा मत कराओ भक्ति, मेरा चश्मा गिर जाएगा। तो इंद्र कह रहा है मैं भी तो लगाए हुए हूँ। ये क्या जिज्ञासा लेकर आई हैं? हे स्वामी जय जिनेंद्र, हे स्वामी जय जिनेंद्र, मैं एक जिज्ञासा लेकर आई हूँ। जय जिनेंद्र। शुभ बंद करने बोल। शुभ बंद करने से और सुखी होने से क्या 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 वो है? देव सात गुरु की आराधना, मैत्री अनुमोदन, कल्याण एवं मध्य स्थल भावना से शुभ बंद और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एवं सम्यचारक की सा करने से जीव सुखी होता है। धन्यवाद स्वामी, मेरी जिज्ञासा। देखो इन्होंने प्राकृतिक भाषा में अपनी तत्व चर्चा कर ली है। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। सच बताएं, बता दूं क्या, नाराज तो नहीं होगे? ये ले गए एक दिन, बोले चक्रेश भैया मेरे घर चलो ना। सच बताएं, इतना अपने विमान में आरूढ़ हो वो आ रहे देवराज सौधर्मिंद्र। सावधान, होशियार, सकल वांडमय तत्वबोधा द्वादशांग पाठी देवराज सौधर्मिंद्र अपनी सची इंद्राणी के साथ अपने निवास स्थल अमरावती से तत्व चर्चा स्थल की ओर पधार रहे हैं। सची को ले चले, देवी सची को ले सौधर्मिंद्र की, सौधर्मिंद्र की जय हो, सौधर्मिंद्र की जय हो, सौधर्मिंद्र की जय हो, सची इंद्राणी की जय हो, सची इंद्राणी की जय हो, सौधर्मिंद्र की जय हो, सौधर्मिंद्र की जय, सौधर्मिंद्र की जय। आप रख दो जहाँ पर चरण, आप रख दो जहाँ पर चरण, सारी दुनिया बिछाएगी फूल। स्वागतम सुस्वागतम। सभी इंद्रों ने अपने आसन से उठकर देवराज सौधर्मिंद्र का स्वागत किया, इंद्राणी का भावभीना अभिनंदन किया। सभी इंद्र और इंद्राणी
अपना अपना आसन ग्रहण करें। समस्त इंद्र इंद्राणी अपना अपना स्थान ग्रहण करते। हे देवेंद्र, सभा में सभी इंद्रों का आगमन हुआ, सभी इंद्राणियों का आगमन हुआ और अभी अभी आपका पदार्पण हुआ। एक स्वर्ग की चंद्रना नाम की नृत्यांगना आपकी सुधर्म सभा में अपनी प्रस्तुति देने की इच्छा कर रही। धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया। कि दर्शन पाए के कर में नशाए, मिली जिन भर की छाया। धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया। अति सुंदर, बहुत सुंदर। सजी सभा सो धर्म आपकी धन्य हो गए नैना। सजी सभा सो धर्म आपकी धन्य हो गए नैना। मेरे धन्य हो गए नैना, मेरे धन्य हो गए नैना। दर्शन पाए हो, दर्शन पाए आज आपकी सफल हो गई रेना। अर्श रग रग में छाया, अर्श रग रग में छाया। धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया। स्वर्गों की आभा फीकी लगती तुम आ गए। 16 स्वर्गों की आभा फीकी लगती तुम आ गए, फीकी लगती तुम आ गए, फीकी लगती तुम आ गए। हृदय कमल मेरा मुस्काया हो, हृदय कमल मेरा मुस्काया। भाग्य मेरे जग मिली जिनवर की छाया, मिली जिनवर की छाया। धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया। हे नृत्यांगना, हम आपके नृत्य से अति प्रसन्न हुए। ये लीजिए आप अपना उपहार, नौलखा हार। धन्य हो सच्ची इंद्राणी, धन्य हो। आपके द्वारा नौलखा हार पाकर मैं धन्य हुई। आपकी यशो कीर्ति की पताका सदैव इसी तरह दशों दिशाओं में दिगांत रहे। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ताली बजाओ भाई नृत्यांगना के लिए। पुरस्कार पाकर नृत्यांगना अत्यंत प्रसन्न होती। तभी ये क्या, देवराज सौधर्मेंद्र सभा को संबोधित कर रहे थे, तत्व चर्चा में लीन थे। तभी अचानक देवराज सौधर्मेंद्र अचानक सौधर्मेंद्र अपने आसन से खड़े होते तो सच्ची इंद्राणी पूछने लगती, हे स्वामी, आप अचानक अपने सिंहासन से खड़े क्यों हो गए? हे प्रिय, अचानक ही मेरा आसन कंपायमान होने लगा। ये कोई सामान्य बात नहीं है। देवराज कहने लगते, अत्यंत बलशाली, संपूर्ण जम्बूद्वीप को पलटने की शक्ति रखने वाले देवादिदेव देवराज सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान होना कोई सामान्य बात नहीं है। ये कोई या तो देवी उल्कापात है या किसी नक्षत्र का छपन है।
भैया माइक चालू कर दो उनका। मैं अभी अपने अवधिगान से इसे ज्ञात करने की कोशिश करता हूँ। सौधर्मिंद्र नेत्र बंद कर तर्जनी उंगली को मस्तक पर आरूढ़ कर ओमकार की ध्वनि के साथ अवधि ज्ञान लगाने लगे। अचानक सिंहासन से उतरकर 7 कदम आगे बढ़ हंस मुस्कुराकर जय घोष के साथ अष्टांग प्रणाम करते हैं। नमोस्तु तीर्थंकराय। सचिन नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु। आश्चर्य में है सची कि आप हे प्राणेश निहार रही है। आप ऐसे किसे प्रणाम कर रहे हैं? वे कौन हैं? कहाँ है? वे आपके अंत्य कक्ष में हैं या हृदय अंत्य कक्ष में हैं? हे प्रिय, देवराज सोधर्म इंद्र का किसी के सामने भी ऐसे मस्तक नहीं झुक सकता। वो कोई ऐसी शक्ति है जो जगत को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। स्वामी वे कहाँ हैं? कौन हैं? मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। वो अभी नहीं है परंतु आने वाले हैं। हे प्रिय, आज से 15 माह पश्चात अयोध्या नगरी में महाराजा नाभि राय की पत्नी महारानी मरु देवी के पुच्छी स्थल से प्रथम तंत्र का अवतरण होगा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सारे इंद्रगण इस समाचार को सुनकर, सारी इंद्राणियां इस समाचार को सुनकर भक्ति नृत्य करने लगते। आप दोनों भी आगे आओ। और पावन बेला सच्ची इंद्राणी जय जयकार करने लगती। नमोस्तु तीर्थंकराय, जय हो महाराजाधिराज नाभि राय की जय हो, जगत जननी मातेश्वरी मां मरु देवी की। और सभी भक्ति करने लगते हैं। कैसे? हाँ भैया। वो पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा, पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा 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 नाचे मन का मयूरा। वो घर घर खुशियाँ जय हो नाचे मन का मयूरा, घर घर खुशियाँ कभी नाचे मन का मयूरा। कभी ओ सौधर्मिंद्र कहने लगते कि ये खुशियां हम अकेले नहीं, ये अपने मित्र को भी समाचार देंगे, फिर इसके बाद खुशियां मनाएंगे। हे लोकपाल, कहिए देवेंद्र, लोकपाल को क्या आज्ञा है? हमारे प्रिय मित्र धनपति कुबेर को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा देवेंद्र, क्यों नहीं। अभी जाता हूं और आपके परम मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर को शीघ्र उपस्थित करता हूं। नाथ जाता हूं चरणों में करके नवन, नाथ जाता हूं चरणों में करके नवन, शीघ्र पहुंचूं अभी धनपति के भवन, आपकी आज्ञा का शीघ्र पालन करूं, शीघ्र होवे अभी धनद का आगमन। हे देवेंद्र, आंधी तूफान के तीव्र वेग से जाता हूं, पवन के तीक्ष्ण प्रबल वेग से आपके परम मित्र को सभा में उपस्थित करता हूं। सावधान, होशियार, खबरदार। देवराज सौधर्मिंद्र के परम मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर अपनी भार्या धनश्री के साथ अपने निवास स्थल अलकापुरी से तत्व चर्चा स्थल की ओर पधार रहे हैं।
हो आए कुबेर इंद्र जी धर्म सभा में आए। जय हो, जय 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 हो, जय हो, जय 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 हो। राजन सभा में भेंट लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं सभा में भेंट लाए। देवेंद्र को धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है धनपति। ये धनपति कुबेर की तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। धनपति कुबेर, आपकी भेंट सामान्य नहीं होती, आपकी भेंट तो बड़ी उत्कृष्ट होती है। आपको बैठाने का नहीं, गले लगाने का दिल करता है। एक बार ताली बजाइए अपने परम मित्र कोषाध्यक्ष को। अभिनंदन गले लगाकर कर रहे हैं और कहते हैं कि आए मेरे सन्निकट आसन ग्रहण करें। आप जब सभा में आते हो तो सभा खिल उठती है, तभी कुबेर इंद्राणी धनश्री भी। हे सची इंद्राणी, नाम स्वीकार हो। स्वीकार है। हे सखी, मैं आपके लिए छोटी सी भेंट लेकर आई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। हे सखी, आपके द्वारा दी हुई भेंट कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती, वो तो बड़ी ही आकर्षक होती है। और आपकी भेंट लेने से पहले मैं आपको गले लगाकर आपका अभिवादन करना चाहती हूँ। ताली बनती है ऐसे हृदय स्पर्शी प्रसंग को देखकर स्वयं ही मन प्रफुल्लित हो जाता। अपने सन्निकट आसन देते सची इंद्राणी, तभी धनपति कुबेर इंद्र कहने लगते। हे देवेंद्र, ये सभा में अभी किसकी जय जयकार हो रही थी? प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, आज का दिन उस धर्म सलाह के लिए बड़ा ही अलहाद का दिन है। आज विश्व धर्म के प्रवर्तक, इस काल के आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का सर्वार्थ सिद्धि नामक कल्पावताम से महामनायुग प्रवर्तक महाराज नाभीराव के यहाँ जन्म आज से 15 माह पश्चात होने वाला है। हम सबको प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो। महाराजा नाभि राय की जय हो। महारानी मरुदेवी की जय हो। हे देवेंद्र, आपके कारण ही मुझे समय समय पर ऐसे पुण्य अवसर प्राप्त हुआ करते हैं जिनसे मेरा जीवन धन्य होता है, अन्यथा मेरा व्यक्तित्व ही क्या है। धनपति कुबेर, आप जैसा कार्यकुशल व्यक्तित्व पाकर अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपके सभी कार्य स्वस्थित एवं प्रभावशाली हुआ करते हैं। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है देवेंद्र, कृपया शीघ्रता कीजिए। आपकी कार्यकुशलता पर हमें पूर्ण विश्वास है कुबेर। आप अनादिनंद स्वास्तिक पर अयोध्या नगरी जाकर एक 84 खंड के विशाल भवन का निर्माण कीजिए और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न महल का निर्माण, जहां जगत जननी माता मरुदेवी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और सभी अष्टकुमारी देवियों को उनकी सेवा में लगाइए, जिससे माता को कोई कष्ट न हो। आप चिंता रहित हो देवेंद्र, आपकी भावना के अनुसार अयोध्या नगरी ऐसी सजाऊंगा, ऐसी सजाऊंगा, ऐसी सजाऊंगा कि स्वर्ग का वैभव मिलने लगेगा। रत्नों से जड़ित स्तंभ सहित 84 खंड का महल बनाऊंगा। झरनों वाले बाग बगीचों से युक्त विशाल जिनाले वाली नगरी को देखकर सभी का मन झूम उठेगा। आपकी आज्ञा अनुसार अष्टकुमारियां, 56 कुमारियां महारानी की सेवा में नियुक्त करूंगा। उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। महाराजा नाभि राय के यहाँ 15 माह तक प्रतिदिन 4 समय तक रत्नों की वृष्टि होगी। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। प्रिय सची, तुम भी अपना परिकार लेकर महारानी मरुदेवी के सुख साधन का ऐसा मनमोहक प्रबंध करो कि जिससे वह सदैव प्रसन्न रहें और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। जो आज्ञा स्वामी, ऐसा ही होगा।
एक बार ताली बजाइए। कसम से सैकड़ों पंच कल्याणक कर लिए, पर जितना अच्छा हमारे सौधर्मिंद्र बिना देखे स्पष्ट और सची इंद्राणी बोल रही, मन करता है एक बार जोरदार सदन ताली बजा दे। वहीं हमारे धनपति कुबेर इंद्र और कुबेर इंद्राणी इतना मीठा और इतना स्पष्ट शुद्ध बोलती हैं। एक बार कुबेर जी के लिए भी जोरदार ताली बजाइएगा। सौधर्मिंद्र की आज्ञा लेकर धनपति कुबेर इंद्र अपनी भारिया धनश्री को स्वर्ग से मध्य लोक जो कार्य सौंपा है, क्या कार्य सौंपा? कुबेर कहते हैं, हाँ, उनका साथ रहेगा तो नगरी की रचना उत्कृष्ट होगी। तो बुला ली शिल्पियों, अयोध्या के कारीगरों, शिल्पियों, अरे कहाँ हो तुम सभी? अरे आओ 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 शिल्पियों आओ। अरे कहिए महाराज, कैसे याद किया हमें, किस लिए याद किया है? महाराज बताइए, हम सारे शिल्पी इकट्ठे हो गए हैं, कहिए महाराज हमें कैसे याद किया? महाराज मुझे बुलाया है ना? अरे तुम सब क्यों आ गए? जाओ जाओ यहाँ से। अरे महाराज ने मुझे बुलाया है, तुम लोग आ गए यहाँ पर। महाराज ने मुझे बुलाया है। अरे तुम्हें कहाँ से बुलाया है? हटो यहाँ से। अरे महाराज ये सब हमारे चेले हैं, चेले। अरे तुम मेरे सामने पैदा हुए हो, चेला बोल रहे हो? हटो यहाँ से। हमसे अरे अच्छी महाराज, रचना कोई नहीं आपने कर मुझे सकता। बुलाया है ना? अरे महाराज हमसे अच्छी रचना कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता महाराज। हे लोकपाल, इनसे कहिए लड़िए नहीं, इन सब के लिए काम है। क्या? क्या सभी को काम है? अरे सुनो सुनो शिल्पियों, हाँ, हाँ। सबको काम मिलेगा, तुम्हारे भाग्य खुल गए। अरे वाह, धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज। परंतु यह तो तुम लोग नहीं है, सामान्य नगरी की रचना ना हो। 1 2 4 6 10 15 20 25 खंड नहीं, पूरे 84 खंड का भवन का निर्माण, सर्वतोभद्र महल का निर्माण करना है। अरे महाराज रचना तो ईंट गारा चूना हमारे पत्थर धनपति इन्हीं से जी होने की नहीं। हमारे धनपति जी का कहना है, सारी सुख सुविधाओं से मंडे तो बाग बगीचे ताल तलैया कुआ बावड़ी झरने जरूर क्या टाल का बाप का कूप का ऐसा मनोहारी अन्यत्र कहीं देखने को ना मिले। तैयार हो ना? हाँ हाँ महाराज तैयार हो। महाराज आप यह बताइए कि महल बनना किस चीज से है? मिट्टी से, चूने से, पत्थर से, ईंट से, गारे से? अरे महाराज और सीमेंट तो आपकी मर्जी का ही लगा देंगे। महाराज आप जैसा कहेंगे हम वैसा बना देंगे। हाँ हाँ महाराज। अच्छा अरे नहीं शिल्पियों, ये महल न ईंट से, न गारे से, न सीमेंट से, ये तो रत्नों द्वारा बनाया जाएगा। क्या महाराज? हाँ हाँ, महल सोना चांदी हीरे मोती लाल पन्ना रत्न जवाहरात से बनना है। अरे शिल्पियों, तुम अभी से बीमार पड़ गए, अभी तो तुम्हारे पास काम भी नहीं है। जाओ जाओ, तुम हमारे योग्य नहीं हो। ठहरिए महाराज ठहरिए। शिल्पियों, काम सुनते ही जब गिर गए तो फिर कैसे काम करोगे? जाओ जाओ, तुम लोगों के पास काम नहीं है। अरे महाराज ठहरिए, बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हूँ। महाराज हीरा पन्ना जवाहरात पुखराज मोती यदि हमारे पास होते तो मैं नगरी की रचना ही क्यों करता महाराज? घर बैठ के खाता, घर बैठ के। ओ तो ये बात है। हाँ हाँ महाराज। हम समझे कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अरे महाराज हम सच कह पूर्ण रहे हो। रूप से स्वस्थ हैं। सच कर गिर गए थे। हाँ हाँ महाराज। अरे स्वर्ग से चलकर देवराज सौधर्मिंद्र के परम मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर और भारिया धनश्री आई है। अच्छा। दिव्य पिटारा लेकर जितना खजाना चाहिए लेते जाओ, पर नगरी की रचना ऐसी अद्भुत हो कि देखते ही बने। 9 योजन प्रमाण चौड़ी, 12 योजन प्रमाण लंबी, 81 खंड के भवन का निर्माण कर दो सारी सुख सुविधाओं से। आइए धनपति जी, हम महाराज। निर्माण देखते हैं ये किस प्रकार से नगरी की रचना महाराज करते हैं। धन की कमी नहीं आनी चाहिए। फिर हमारे हाथों का जलवा देखिए, जादू देखिए। अरे साथियों क्या सोच रहे हो? अरे लग जाओ काम में। और देखो 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 नाप तौल चल रहा। भाई बहन देखो,
नगरी की रचना अपार देखो। ओ देखो 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 भाई बहन देखो, अच्छा और नगरी की रचना अपार देखो। घर घर भरा भंडार देखो, खुशियों की अनुपम बहार देखो। गणपति देखो तोरण बंधाए, गणपति देखो बगीचे बनवाए। नगरी की महिमा अपार देखो। देखो देखो नगरिया देखो, देखो देखो नगरिया देखो। ओ धरती पर सुर आए, नगरी रचना रचाए। धरती पर सुर आए, नगरी रचना रचाए। माता मरु देवी आंगन में धनपति रतन बरसाए। देखो 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 भाई बहन देखो, नगरी की रचना अपार देखो। घर घर भरा भंडार देखो, नगरी की रचना अपार देखो। घर घर भरा भंडार देखो। ओ माता मरु देवी आंगन में अनुपम ये देखो बहार देखो। देखो देखो नगरिया देखो, देखो देखो नगरिया देखो। भक्ति करते हुए क्या बात है। जय हो। और तभी कुबेर कहने लगे, अरे चल चल कर दूर दूर से तेरे द्वारे आए रे। ओ हो, इधर आइए धनपति जी, इधर आइए, नीचे से देखिए अच्छे से। सबसे छोटे वाले नीचे वाले माले से देखिए आप। ओ हो, पहुंचिए पहुंचिए, ताली बजाओ। बहुत सुंदर। दूसरे कठपुतले से ये संकेत मिलता है, सुनो अयोध्या के निवासियों, मुझ में प्रवेश करने से पहले मैंने मुंह पर उंगली इसलिए रखी है, इस मुख से केवल मंगल ही मंगल निकले। कभी किसी के लिए गालियां आप शब्द ना निकले, शुभ ही शुभ निकले। और तीसरे ने तो अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। ये कह रहा, इन नेत्रों से कभी किसी को कुदृष्टि से मत देखना, शुभ ही शुभ देखना। अपने से बड़ी को माँ का दर्जा देना, हम उम्र को बहन का दर्जा देना, और अपने से छोटी को बेटी के दर्जे से देखना। इसके सिवा कुछ नहीं देखना। ताली बनती है एक बार। और ये तो देखो हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहा कि जो इन तीनों नियमों का पालन करेगा उसके लिए हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कैसी लगी नगरी की रचना? अति सुंदर। ये देवांगनाएं, नृत्यांगनाएं कैसे भक्ति नृत्य के साथ तैयार, और क्या सुंदर देखो शिल्पकारों ने मंदिर का निर्माण किया। आहा, ये जो शिल्पी बैठे हैं ना, ऐसे संगीत की धुन तान दी इन शिल्पियों ने। सच बताएं कि ये जो काम करने वाले शिल्पी ऐसे थिरकते रहे कि ये देखो कितने जल्दी इतना सुंदर 84 खंड के भवन का निर्माण कर दिया। कुछ शिल्पी अभी भी पीछे वेदिका का निर्माण कर रहे हैं। आज इनके लिए पुरस्कार बनता है। कुबेर जी, आपकी ओर से इन सभी तीनों पार्टियों को पुरस्कार में क्या मिलना चाहिए? इन्हें पुरस्कार अवश्य दिया जाएगा। महाराज, यदि घोषणा हो जाती तो ये फोन लगा के घरवाली से बोल देते कि कुबेर ने 51-51 रुपए तीनों पार्टियों के लिए बोला है। बोल दूं? 51-51 तीनों पार्टियों के लिए। 5100 में क्या होगा इनका? आपने तो बहुत कम बोला है।
आपकी जो इच्छा, क्या बात है, ऐसे कुबेर जी के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। जो भी कुबेर की इच्छा हो। हाँ बोलिए महाराज, आज बनता है, इनके लिए अवश्य दीजिएगा। ये 5-7 शिल्पी हैं, ये संगीतकार जी हैं, पीछे पुजारी गण हैं। इन्होंने तो इतना उत्कृष्ट कार्य किया है कि इनके लिए तो पुरस्कार के लिए सोचना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, पहली बार इतने इंटेलिजेंट कुबेर मिले हैं। कुबेर जी के लिए ताली बजाइए। हे महाराज, सोचना नहीं है, बोलना है। कुबेर जी ने कहा है बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, फोन लगा दो, बहुत अच्छा पुरस्कार मिला है। वो भी घर वाले भी खुश हो जाएं आपके। जी जी। और आपने हमें कहा है कि आपकी इच्छा अनुसार आपको पारितोषिक दिया जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। सच बताएं कुबेर जी, आपने जो काम हम शिल्पियों को सौंपा, हम अत्यंत धन्य हुए, हमारे कर कमल धन्य हुए जो आपने काम सौंपा। अरे हमारी बनाई गई यह सर्वतोभद्र महल की रचना में, जिस महल में त्रिलोकीनाथ का जन्म होगा, ऐसे कार्य को कर कर हम धन्य हो गए। आपकी जय हो कुबेर जी, आपकी जय हो। और ये देखो महाराज, कुछ सामान बच गया था तो मैंने कुछ कठपुतलों का निर्माण कर दिया। ये देखो कैसे मुस्कुरा कर बैठे हैं। हे महाराज, कुछ और बच गया था तो मैंने कुछ कठपुतलियों का निर्माण कर दिया। ये देखो, बस एक ही गलती हो गई हमारे शिल्पियों में कि इनमें एक आदत गलत डाल दी। ये सारे दिन बड़बड़ करती रहती है, पर आज धर्म सभा में बैठी है, ये कभी फालतू का नहीं बोलेंगी। इन्होंने नियम लिया है ना। हे चक्रेश भैया, सब धनपति कुबेर आज बहुत प्रसन्न है। हाँ जी, वो जरूर पारितोषिक सभी को वो लिए देंगे और भक्ति कर रहे हैं। एक बार भक्ति करते हुए ओ प्रभु का संदेश आज सुना जो हवा ने, हवा मुस्कुराने लगे हैं। तभी सौधर्मेंद्र स्वर्ग से देख रहे थे परोक्ष रूप से, मेरी आज्ञा अनुसार कुबेर ने नगरी की रचना की कि नहीं। और देख रहे हैं सचिंद्राणी और सौधर्मेंद्र परोक्ष रूप से देख रहे हैं नगरी की रचना कर। वहीं मन खड़े होकर और ऊपर खड़े हो जाओ, सोफे पर खड़े होकर देखो ये बात। हाँ जी। हो जब भी कहने लगे, क्या कहने लगे? ओ कुबेर भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, इंद्र भी आसमां से। नगर किसी ने सजाया है, वो मन में सोचता होगा, इंद्र भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, इंद्र भी आसमां से। हुआ आसन मेरा कंपन, अरे लीला ये किसकी है, परेशान है ये मन मेरा, अरे लीला ये किसकी है, ये मन में है मेरे शंकर। कुबेर इंद्र को अष्टकुमारियों का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। चलिए, आपको माता मरु देवी की सेवा के लिए जाना है। जो आ गया कुबेर जी। सौधर्मेंद्र ने कहा था नवीन भवन में माता पिता को स्थापित कराना, उनका भव्य स्वागत करना, और ये स्वर्ग की अनुपम भेंट दी थी सौधर्मेंद्र ने कि मेरी ओर से महाराज को ये भेंट देना, अष्टकुमारियों को साथ ले जाकर माता की सेवा में लगा देना। पीछे पीछे अष्टकुमारी देवियां और धनपति कुबेर इंद्र बड़े चले आ रहे हैं। चलो चले महलों माता के महलों में, और मीठी 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 लोरी माँ को का मन वहाँ बहलाए। महाराजा नाभि राय की जय, महाराजा नाभि राय की जय, महारानी मरु देवी की जय, महारानी मरु देवी की जय।
कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। आओ धनपति आओ, आपका अयोध्या में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। धनपति कुबेर इंद्र भेंट समर्पित करके चल देते अपने स्वर्ग लोक की ओर वापस। अष्टकुमारियों को नियुक्त कर जाते मां मरु देवी की सेवा में। महाराज नाभि राय को अष्टकुमारियों का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है, स्वीकार है। ओहो आओ देवियों आओ, तुम्हारा अयोध्या में स्वागत है। कहो कैसे आना हुआ है? हे महाराज, हे महाराज, हम जगत जननी मातेश्वरी की सेवा के लिए आए हैं। हमें सेवा का अवसर प्रदान कराएं। आपकी अति कृपा होगी। हे देवियों, भला तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम अत्यंत सौभाग्यशाली पुण्यवान जीव हो। तुम्हें तीर्थंकर माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जय हो। जाओ माता की सेवा में लग जाओ और माता की सेवा करो। क्या बात है भाई साहब, बहुत कुछ जानते हैं। ये देवियां पद्म, महापद्म, तिंगिच, केसरी, पुंडरीक और महापुंडरीक, शांति और पुष्टि दो देवियां विदिशाओं में रहती हैं। ये सरोवरों में कमल खिले हुए हैं। उन कमलों में जो पंखड़ियां हैं कमल की, उनसे पद्म, महापद्म, तिंगिच, केसरी, पुंडरीक को ये जो सरोवर हैं, इन सरोवरों में ये निवास करती हैं। इन देवियों के इनके कार्य भी अलग अलग हैं। समय नहीं है वरना ये बताती। हे महाराज, मुझे श्री देवी कहते हैं। मैं माता के ऊपर, मैं पद्म सरोवर में निवास करती हूँ। माता के ऊपर चमर डुराकर सेवा वृद्धि करती हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसे हिरी देवी, घृति देवी, शांति देवी, पुष्टि देवी, सारी देवियां इनके नाम और कार्य हैं। एक बार देवियों के लिए ताली बजाइएगा। और ये किस प्रकार से माता की आज्ञा लेकर माँ की सेवा करने लगती हैं। दिखेगा नहीं ना? हाँ जी, सेवा कर रही हैं और कह रही हैं चक्रेश भैया। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ। त्रैलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, हो दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। और दर्शन आपका पाया, दर्शन आपका पाया, उद्धार करो माँ। त्रैलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। दिव्यलोक के वस्त्रावरण स्वीकार करो माँ, दिव्यलोक के वस्त्रावरण स्वीकार करो माँ।
तर्पण इतर भोजन विविधि स्वीकार करो माँ। दर्पण इतर भोजन विविधि स्वीकार करो माँ। भव सिंधु से हमारा, भव सिंधु से हमारा उद्धार करो माँ। त्रैलोक की माता बहु दुख दूर करो माँ, बहु दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, 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 हे माँ मरु देवी। कैसे छोटी देवियां माँ के पैरों के तल रही, तो कोई हथेलियों को मल रही, कोई कंधे दबा रही, तो कोई सर को सहला रही है। ऐसे सेवा में लगी है सारी देवियां। क्या माँ को पीड़ा थी क्या शारीरिक? थी क्या? अरे नहीं थी। देखो माँ का पुण्य तो देखो, इतना गाढ़ा पुण्य है, स्वस्थता है, सुंदरता है, सब कुछ होते हुए भी कितनी सेविकाएं लगी हुई हैं। और सेविका भी क्या, अष्ट कुमारी देवियां सेवा में रथे, इतना गाढ़ा पुण्य है माँ का। धीरे धीरे रात्रि व्यतीत होने लगती, माँ जिमाही ले रही है। सचमुच जिमाही ले रही। ताली बजाओ। मैंने कहा ना इस ओम ओम भैया, मैंने कहा ना इस पंच कल्याणक में इतने अच्छे पात्र मुझे पहली बार मिले हैं। माँ लगती है जैसे साक्षात तीर्थंकर की माँ मिल गई हो मुझे। जोरदार ताली पिताजी के डायलॉग आपने सुने ना, साक्षात के तीर्थंकर के पिता जैसे आ गए हो अपना अभिनय दिखने। एक बार माता पिता के अभिनय के लिए भी जोरदार ताली बजाइएगा। माँ कहने लगती, हे देवियों, रात्रि अधिक हो चुकी है, आप भी विश्राम कीजिए और मैं भी विश्राम करती हूँ। तभी एक देवी कहने लगती, नहीं नहीं, हम तो मध्य रात्रि में नृत्य करके सोते हैं। हे माँ, इससे पहले आप विश्राम करो, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा माता को निद्रा आ रही है और तुम जिज्ञासा का समाधान पूछना चाहती हो? कल पूछ लेना। नहीं माँ, मैं तो आज ही पूछूंगी। तब दयनीय स्थिति देखकर देवी की माँ कहने लगती, ठीक है कहो देवी, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? हे माँ, कहो देवी, क्या जिज्ञासा है? हे माँ बताओ बताओ। आपने संसार के सभी प्राणियों को मुख से पानी पीते हुए देखा है। बताओ बताओ, वह कौन है जो पैरों से पानी पीता है? आप नहीं बता पाएंगी माँ, बताओ ना माँ, बताओ। हे देवी, वह वनस्पति पेड़ पौधे पैरों से पानी पीते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्य हो माँ, धन्य हो माँ। क्या सटीक उत्तर दिया। एक इंद्रिय जीव वनस्पति कायिक जीव अर्थात पेड़ पौधे पैरों से पानी पीते हैं। सभी देवियां ताली बजा देती। तभी एक और देवी कहने लगती, माँ आपने ये पुष्टि देवी की तो जिज्ञासा का समाधान कर दिया, मुझ शांति देवी की भी जिज्ञासा का समाधान करो ना। मामा, मुझे भी एक जिज्ञासा है, मेरी भी जिज्ञासा का समाधान करो ना। लो, तुम भी अभी अपना प्रश्न करोगी? कल कर लेना, अभी माँ को नींद आ रही है। नहीं माँ, मैं तो आज ही पूछूंगी। पूछो देवी, पूछो। माँ तो बताओ, कच्चे में अच्छा लगे, गदराए मिठाई, पकने पर कड़वा लगे,
दीजिए माँ बताए, बताइए माँ वह क्या है जो कच्चे में तो अच्छा लगता है, मीठे में गदराने पे मीठा लगता है और पक जाने पर वह कड़वा हो जाता है। बताओ बताओ वह क्या है? अरे वह मनुष्य की आयु है। जो बच्चा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, जवानी में और भी अच्छा लगता है और बुढ़ापे में वह कड़वा हो जाता है। वाह वाह वाह। कैसे सहजता से जिज्ञासाओं का समाधान कर रही माँ। मन तो करता है एक दो जिज्ञासाओं का मैं भी समाधान कर लूं, पर माँ को उंगासी आ रही है ना, बीच बीच में जिमाही भी ले रही है। तभी कितना अंतर है, कितना अंतर है। हम टीवी देखकर रात में सोते हैं, तभी हमें भूत प्रेत राक्षस और विकार आते हैं मन में। ये तो तत्व चर्चा करके विश्राम करती हैं, तभी जाकर ऐसे 16 करण भावनाओं का चिंतन करके 16 सपने देखती हैं। आज इस मन से एक सीख ले जाना। मैं कसम करती हूँ, मैं कसम करता हूँ, कर लो कसम भगवान के सामने कि जब भी मैं सोऊंगा सोऊंगी 9 बार नमोकार महामंत्र पढ़कर सोऊंगा सोऊंगी, स्तुति पढ़कर भगवान को एक बार नैनों में निहार कर विश्राम करूंगा, ना कि टीवी देखते देखते ऐसे नहीं सोना। आज इस मंच का लड़क से एक सीख ले लेना, हमारा दिखाना आपका देखना सफल हो जाएगा। रात्रि अधिक व्यतीत हो रही थी, तभी मामा मुझे भी एक प्रश्न पूछना है आपसे। माँ कहने लगती अब कल पूछना। तभी एक देवी कहती है, ओ रजनी रानी, ओ रात्रि रानी, तू कहां द्वार पर खड़ी खड़ी माँ के सोने की प्रतीक्षा कर रही? भैया ओ निशा रानी, आ माँ को अपने आगोश में ले ले, माँ को अपनी गोद में सुला ले। दूर से खड़ी खड़ी क्या प्रतीक्षा कर रही? थोड़ा बहुत पुण्य तू भी कमा ले, कहीं ऐसा ना हो सारा का सारा पुण्य हम अष्ट कुमारियां ही लूट ले जाएं। तभी ये गीत गाकर माँ को सुलाने लगती, वक्त करे ऐसा हो जाए। प्रभु करे शाम हो जाए, मेरी निदिया तो है लग जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। और इस तरह माँ को धीरे धीरे इधर अष्ट कुमारी देवियां हाथ में भाला लिए द्वार पर जागते रहो, जागते रहो। और देख रही माँ, ओ देखे रे देखे माने 16 सपन, अजब निराली घड़ी आई रे, इंद्रों ने खुशियां मनाई रे। देखे रे देखे माने 16 सपन, का प्रतिबिंब जैसे घनघोर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया हो। सप्त सुंड युत हाथी देखा, श्वेत रूप है वाला।
पहले स्वप्न में माँ सप्त सुंड वाला सफेद ऐरावत हाथी देखती। झूम उठा जैसे जैसे धरती गगन, देखे रे देखे मन 16 सपन। ओ हो आ सपन हो और कलश युक्त दो सिंधु जो देखे, स्नान करे लक्ष्मी का। चौथे स्वप्न में माँ देख रही 2 गज लक्ष्मी अभिषेक कर रहे। कमलासन पर लक्ष्मी विराजे, जिसका रूप अनोखा। झूम उठा जैसे जैसे धरती गगन। हो आहा हा ओ चंपा चमेली। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पर कमेंट व उसको शेयर जरूर करें। पारस लाइव चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।